एक ही जैसा रहा है और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा में जो भी चुनाव किसी ने लड़ा है तो उनको समर्थन सभी पार्टियों से मिलता आया है और इस बार भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल जी ने चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के जो पहले हमारे घोषित उम्मीदवार के अतिरिक्त वोट थे उनका समर्थन भी उनको मिला और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट्स का समर्थन भी मिला और वहीं कांग्रेस पार्टी के भी वोट सीधे सीधे क्रॉस वोट भी हुए और खारिज भी हुए और अतीत में देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर पिछले 3 बार के इस प्रकार के चुनाव में लोगों ने पार्टी की लाइन से हट करके इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। अब एक बात तो स्पष्ट है कि लोगों का कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति विश्वास नहीं रहा और श्रद्धा नहीं रही और कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं दुविधाएं हैं, संघर्ष हैं और आज़ाद उम्मीदवार की दृष्टि से देखूं और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था उस दृष्टि से देखूं तो मैं जो कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं जिन्होंने इस प्रकार से किसी भी रूप में सहयोग देने की चेष्टा की है तो हम तो उनका आभारी व्यक्त कर सकते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी को देखना है अंदरूनी तौर पर कि किस प्रकार से कांग्रेस में कौन कौन लोगों ने, क्योंकि आम जो चर्चा यही चल रही है कि जो नाम सामने आ रहे हैं वास्तव में वो नाम नहीं है, ये तो कोई और ही खेला, कोई और ही लोगों ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी विषय है वो इस खेले को कितना समझ पाते हैं और कितना इसको पिछले 2 चुनाव के बाद तीसरी बार फिर से हुआ है तो कांग्रेस के अंदरूनी विषय है वो देखते हैं कितना इसको समझ पाते हैं। समिति की बातें हुई हैं, वो जो क्रॉस वोटिंग करने वालों को नोटिस दिए गए हैं, समिति बैठी थी, हाईकमान को दे दिया, क्या लगता है आपको कुछ हो पाएगा? पहले का इतिहास क्या कह रहा है? पहले भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं और वही नेतृत्व जो पहले खेला में आज भी उसी प्रकार का खेला तो ये अनुशासन समिति उनकी अपनी इंटरनल मैटर है, लेकिन जो पहले हुआ है वो आगे हो जाएगा। लेकिन सर जो विधायक जिनके ऊपर क्रॉस वोट का आरोप है उन्होंने सीधे तौर पर एक बात कही है, वो कह रहे हैं कि अपने चहेतों को बचाया जा रहा है और हमें निपटाया जा रहा है। उनका सीधे तौर पर उनके जो विधायक दल के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर ये आरोप है कि वो उनको निपटाना चाहते हैं। पार्टी के अंदर पहले भी उनको नहीं तरजीह मिल रही, उनको सुना नहीं जाता और अब इस मौके पर उनको निपटाने की कोशिश हो रही है, तो ये आरोप है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेने की एक प्रकार से मैसेज दिया कि वो सभी विधायकों को लेकर के वो हिमाचल चले जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है और अपने वरिष्ठतम लोग जो हैं वो चुनाव के अंदर बैठते हैं कि एजेंट बन करके। अब या तो जिसने वोट दिया है या उस मतपत्र को हैंडल किया है, क्रॉस किया है या खारिज हुआ है, अब इसको देखने का काम या तो वो विधायक एक मतदाता के नाते देख सकते हैं और या जो अंदर बैठे हुए एजेंट थे उनकी नज़र में आया होगा। अब वो ये कहें कि भाई मैं इतने सारे याद कैसे करूं, ये तो खारिज होने वाले तो 5 और 4 9 थे तो जुबानी भी याद हो जाते हैं और किसी का कुछ था तो उनको नोट करने से किसने, और वहाँ पे उनको अगर ऑब्जेक्शन भी करनी थी तो वहाँ पर भी उसका अधिकार था कि नहीं था। ये सारे विषय ऐसे हैं जो संकेत तो ये करते हैं कि दाल में कुछ न कुछ तो ये बात तो सामने जनता चर्चा कर ही रही है कि बलि का बकरा किसी को बनाया जाए और वो सच जानते हैं तो सच सामने आए तो अलग बात है।
बाकी हम तो अपनी तरफ से तो धन्यवाद ही दे सकते हैं। साहब एक ये गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उनको भारी जो है धन लाभ दिया गया, इसमें लगता है कुछ? इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? अगर ऐसी कोई बात है तो पहले वो अंदरूनी तौर पर इंक्वायरी कर लें और उसका कोई प्रूफ लेकर के आए। इतने बड़े लोग हैं, इतने जिम्मेदार लोग हैं, वो पहले अपना अंदरूनी इंक्वायरी कर लें और उससे पहले के 2 चुनाव हुए हैं उसकी भी समीक्षा कर लें, उसके बारे में बता दें। तो ये तो एक अनर्गल बात है, उनका अपना सारा सिस्टम फेल हुआ पड़ा है, तो उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं है। कैप्टन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले जो राज्यों के चुनाव हुए उसके जीत के बाद एक टारगेट सेट किया गया था कि बंगाल भी हम जीतेंगे। बंगाल में लगातार पार्टी सक्रिय है, क्या किस तरीके से आप पॉलिटिकल बहुत गहराई से भी समझते हैं, आपने काम भी किया है वहां पर भी, किस तरीके से कैंपेन चल रहा है और किस तरीके के नतीजों की उम्मीद है? आज हरियाणा के सीएम भी वहां गए हैं जी, आज हरियाणा के बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव में, असम में, बंगाल में लगे हैं और मुख्यमंत्री जी का भी आज दौरा है और जिस प्रकार के फीडबैक मिल रहे हैं उससे मुझे आज मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि बंगाल के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव बंगाल के अंदर आने वाला है। बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त आ चुकी है, तंग आ चुकी है और उनके जो एक तुष्टीकरण की नीति है, जो अल्पसंख्यकवाद की नीति है और वहां का सारा उद्योग और व्यापार पलायन कर चुका है, उसके कारण से घोर भयंकर बेरोजगारी की स्थिति है, भूखमरी की स्थितियां आ चुकी हैं। बांग्लादेश के साथ में भारत का जो सीमा है वह बंगाल की सरकार के संरक्षण में बहुत कमजोर स्थिति में और बहुत ज़्यादा वहाँ से आवागमन की और बहुत सारा वहाँ से लोग पश्चिम बंगाल, हमारे बंगाल में आए हैं, तो इससे वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो बहुत परेशान है, दुखी है और बड़ा बढ़ चढ़ करके उन्होंने SIR के अंदर इस पूरे जो साफ सुथरा अच्छा SIR हो, तो इसके लिए भी वहाँ के जनता ने भी बड़ा रुचि लेकर के इसमें काम किया है। तो कुल मिलाकर के हमें पूरा विश्वास है, अब उम्मीद से नहीं, मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। पंजाब के भी लगातार मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, कुछ महीने बाद पंजाब में भी चुनाव है, तो पंजाब की राह क्या इस बार कैसी लग रही है? मुश्किल राह है इस बार या मजबूत हुई है पार्टी वहाँ पे? पंजाब में सर आपने एक भूमिका सर्वधारी तौर पे चुनाव में निभाई है, तो पंजाब का मिजाज कैसे देखते हैं सर आप इस चुनाव में इस बार? जी, पंजाब में मुझे पार्टी की तरफ से सह प्रभारी भी और प्रभारी के नाते भी चुनाव में सेवा देने का मौका मिला है और पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ हमारी संयुक्त राजधानी, दोनों भाई राज्य कहलाते हैं। इससे बेहतर और अनुकूल वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लिए आज तक के इतिहास में कभी नहीं रहा हुआ और पंजाब की जनता जहां अन्य दलों से निराश हो चुकी थी और आम आदमी पार्टी का एक प्रयोग किया था, वो प्रयोग को फेल होता हुआ देख करके बहुत निराश हुई है और पंजाब की जनता ने अब एक प्रकार से ऐसा लगता है कि वो निजात पाना चाहते हैं कुशासन से और वो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर के पंजाब को आर्थिक तौर पर फिर से मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं। तो पठानकोट से लेकर के और बठिंडा तक, डबवाली तक, ये पूरे पंजाब से एक आवाज़ आ रही है कि अगली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत मजबूत लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी भी निरंतर पंजाब के अंदर अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और भाजपा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और उस वातावरण का परिणाम ये निकल के आ रहा है कि पंजाब में जो अतिवादी तत्व हैं वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहे हैं
ये अपने आप में ही उनकी पंजाब की स्थिति को दर्शाता है, उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ते हुए ग्राफ का ये प्रमाण है, परिचायक है। कैप्टन साहब, पंजाब की ही बात करें तो जब से ये मान सरकार बनी है तब से 19 बार ग्रेनेड्स के हमले पंजाब में देखने को मिले। पिछले दिनों पंजाब बीजेपी के ऑफिस पर भी ग्रेनेड का हमला मिला। कल 9:20 पे भी एक लेटर आया चंडीगढ़ के तमाम स्कूलों को लेकर के, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी नाम था कि आप भी यहीं रहते हो और आप इनके ऊपर भी हमला होगा। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही ग्रेनेड हमले की, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि पंजाब की जनता, कहते हैं कि जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। आवाज़ खनक नगाड़ा खुदा, और वो आवाज़ है कि अब पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। तो ऐसे कुछ तत्व जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, अतिवादी तत्व हैं, वो पंजाब में शुरू से ही शांति भंग करने का प्रयास करते रहे हैं और अब विशेष रूप से वो हर प्रकार की कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता निरुत्साहित हो और वो धमक से प्रभावित होकर के और वो कम काम करे। उनको हम बताना चाहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है, बल्कि उसका उत्साह और बढ़ता है। सर, एक किसान नेता यशपाल मलिक और सौम्यवीर जसिया जो हैं, उनका सोशल मीडिया पे इंटरव्यू वायरल है और कहते हैं कि आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश जो रची गई थी, लेकिन आगे खुल के वो भी कुछ नहीं बोल रहे। तो उनके इन दोनों बयानों को, मतलब दोनों आदमियों के बयानों को कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर उस वक्त आंदोलन से एसोसिएट थे डायरेक्टली और काफ़ी फैसलों में भूमिकाएं रही हैं इनकी। देखिए, जो ये तथाकथित जो नेता है, जो आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने का जिन्होंने एक स्वांग रचा था और मैं कभी भी उनको और उनके द्वारा किए गए किसी विषय को रिस्पॉन्ड करके सम्मान नहीं देना चाहता, सम्मान नहीं दे सकता हूँ। ऐसे तत्व जो एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा करें और आपसी भाईचारे को संकट में डालें और हरियाणा प्रदेश का भाईचारा जिन्होंने समाप्त किया हो बाहर से आकर के, और चाहे हमारे यहाँ का भी कोई व्यक्ति रहा हो, तो मैं ऐसे तत्वों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता हूँ।